नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति सिंह। आज मैं आपसे एक मॉर्निंग विजुअलाइजेशन शेयर करने जा रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि यह विजुअलाइजेशन आपको बहुत पसंद आएगा। यह आपके माइंड को पूरी तरीके से रिलैक्स करेगा और पूरे दिन आपको किस प्रकार से फोकस्ड होकर के कार्य करना है, कैसे आपको अपने मैक्सिमम ऊर्जा को सदुपयोग करना है, उसके बारे में आप इसमें सीखेंगे। तो दोस्तों, आपको एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सुबह सो कर के उठते हैं और सुबह में हमारे साथ कुछ अच्छा होता है और फिर हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा ही गुजरता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे साथ कुछ नेगेटिव शुरुआती दौर में ही हो जाता है जब हम सो करके उठते हैं और उसके बाद सब जो है वो नेगेटिव नेगेटिव ही होता जाता है। तो दूसरा सिचुएशन से कैसे आप बच सको, उसके लिए यह मेडिटेशन है। दोस्तों, आप हमेशा यह याद रखें कि हमारा माइंड जब आप सुबह सो करके उठते हो तो उस टाइम वो बहुत ही अच्छी स्थिति में होता है और वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड होता है। वो जो सिचुएशन होती है, हमारे माइंड के कई स्टेट हैं, उसमें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड बेस्ट टाइम है जबकि आप अपने माइंड को रीवायर कर सकते हो। किसी अच्छी चीज़ के लिए आप अपने माइंड को यहाँ पर तैयार कर सकते हो, उसको ग्रास्प करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए। तो दोस्तों, और कोई भी चीज़ अगर हमें अपने जहन में उतारनी है, अगर हमें अपने माइंड के थ्रू अपने बॉडी, माइंड और हार्ट तीनों में उतारनी है, सोल में, तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करने की, अपने सबकॉन्शियस को रिवायर करने की। तो इस मेडिटेशन में हम अपने सबकॉन्शियस को अच्छी सफलता के लिए, अच्छे रिश्तों के लिए, अच्छे जीवन के लिए, पर्पजफुल लाइफ के लिए, हर एक बेस्ट तरीके से जीवन जीने में जो चीज़ें हमारे लिए आवश्यक होती हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हम अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं इस मेडिटेशन की। इसके लिए मैं एक हल्का सा छोटा सा म्यूज़िक प्ले करूँगी जो कि आपको हेल्प करेगा और भी ज़्यादा डीप जाने में। आप इस म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ें और मेरे शब्दों पर आप ध्यान दें। आपका ध्यान मेरे शब्दों पर होना चाहिए। मेरे शब्द ऐसे हैं जो कि आपको मदद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गहराइयों में जाने के लिए। तो चलिए अभी हमने म्यूज़िक को प्ले कर दिया है, आप इसको सुने और हम आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, टेक अ डीप ब्रीथ। एक लंबी और गहरी श्वास लें। एक लंबी और गहरी श्वास लें। सबसे पहले आप एक लंबी और गहरी श्वास आपने ली और फिर उसके बाद में धीरे धीरे आप उस श्वास को बाहर छोड़ेंगे। एक लंबी और गहरी श्वास आपको अंदर लेनी है और फिर उसको आपको धीरे धीरे उस श्वास को बाहर छोड़ना है। फ्रेंड्स, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग वट एवर यू हैव इन योर लाइफ। दोस्तों, आप ग्रेटफुल बने हर एक उस चीज़ के लिए जो आपके पास है, आपके जीवन में आपके साथ है। आपसे मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ, आप उस क्वेश्चन का जवाब अपने मन ही मन आप अपने आप को दें, साइलेंट तरीके से। टुडे व्हाई एम आई thankful and grateful for this universe? Today, why am I thankful and grateful for this universe? आज मैं क्यों इस यूनिवर्स पर सबसे ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ? क्यों मैं इसको बहुत ज़्यादा थैंक्स दूँ और अपनी कृतज्ञता प्रकट करूँ? ऐसे क्या रीजंस हैं? दोस्तों, आप थोड़ा सा अंदर जाएं, अपने अंदर जाएं और आप इसके लिए आंसर्स ढूंढें। वो आंसर्स क्या हो सकता है? वो आंसर्स ये हो सकता है कि आप ग्रेटफुल इसलिए हैं क्योंकि आपके पास एक जॉब है। आप इस यूनिवर्स के ग्रेटफुल इसलिए हैं क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम पास करते हैं, आप अपने क्लास में अव्वल आते हैं, आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं, आप एक जिम्मेदार हस्बैंड हैं, आप एक जिम्मेदार वाइफ हैं, आप एक जिम्मेदार बच्चे हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए आप थैंकफुल और ग्रेटफुल हो सकते हैं। आप इसलिए भी थैंकफुल और ग्रेटफुल हो सकते हैं कि आपकी फैमिली आपके साथ है, सभी लोग स्वस्थ हैं, सभी एक दूसरे का केयर करते हैं, सभी एक दूसरे को लव करते हैं, सभी के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, आपका सोशल रेपुटेशन है, आपके पास इतने पैसे हैं कि आप लोगों की मदद कर सकते हैं, आप एक गिवर हैं, आप हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहते हैं।
तो ये कुछ भी आंसर हो सकता है, जो मैं बोल रही हूँ वही नहीं, इसके अलावा भी आपके आंसर्स हो सकते हैं जिसके लिए आप इस यूनिवर्स से को लेकर के थैंकफुल और ग्रेटफुल हैं। तो उन चीज़ों को माय डियर फ्रेंड्स आप अपने मन में बोलें। और अब मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन करने जा रही हूँ, उसके आंसर के लिए भी आप अपने आप को प्रिपेयर करें। और वह क्वेश्चन है, व्हाट आर 5 थिंग्स देयर which makes me I'm happy? What are the 5 things there which makes me I'm happy? ऐसी 5 चीजें कौन सी हैं जो यह दर्शाती हैं कि मैं खुश हूं? ऐसी 5 चीजें कौन सी हैं जो यह दर्शाती हैं कि मैं खुश हूं? What are the 5 things there which makes me I'm happy? वो ऐसी 5 चीजें कौन सी हैं? वो ये हो सकता है आपका एक अच्छा स्वास्थ्य है, वो ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, वो ये भी हो सकता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, वो ये भी हो सकता है कि आप मैन ऑफ वर्ड्स हैं, वो ये भी हो सकता है कि आप ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, आप कोऑपरेटिव हैं, आप ड्यूटीफुल हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप सिंसियर हैं। माय डियर फ्रेंड्स, वो क्या है वो आप जानते हैं। तो वैसी 5 चीज़ें कौन सी हैं जिसके लिए आपको अपने ऊपर गर्व है, आप उसे याद करें और उस फीलिंग को अपने अंदर आप बढ़ाते जाएं। माय डियर फ्रेंड्स, feel this, what are those 5 things which makes you happy? ऐसी 5 चीज़ें कौन सी हैं जो आपको खुश रखती हैं, खुशी आपको प्रदान करती हैं। और अब हम एक और क्वेश्चन आपसे करने जा रहे हैं, आप उसके जवाब के लिए भी तैयार रहें। How will I use my time and energy in the best possible way today? How will I use my time and energy in the best possible way today? How will I use my time and energy in the best possible way today? How will I use my time and energy in the best possible way today? How will I use my time and energy in the best possible way today? How will I use my time and energy in the best possible way today? My dear friends, ask the answer from your heart. आपको ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि आप अपने टाइम और अपने एनर्जी को पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकें जो आज आपको मिली हुई है। क्योंकि आप हमेशा इस बात को याद रखें कि जो ऊर्जा आज हमें मिलती है वह कल कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, कभी भी नहीं हुई है, ना ही कल होने वाली है और ना कभी कल होगी। तो आज जो भी एनर्जी, जो भी समय मुझे मिला है उसको मैं पूर्ण तरीके से 100% कैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकूं और कैसे मैं उसका पूरे तरीके से यूज कर सकूं। आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योर हार्ट। व्हाटएवर यू आर डूइंग, आर यू हैप्पी विद दैट? Do you need some change? Do you need some modifications? Do you need some more preparations by which you can use the best way of your time and energy? Are you happy with whatever you are doing? My dear friend, this is the one question which will change your life forever. यह एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपके लाइफ को हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी के लिए चेंज कर देगा। So connect with yourself, my dear friends. Ask to yourself, love yourself. This will help you a lot to redesign your life, to redesign the purpose of your life, to understand your powers. You will be able to know who are you and for what you have come in the world. How can you use your time and energy for the best thing, for what God has made you? What is the purpose of your life
What is the mission of your life? Are you using your time and energy towards your purpose and mission of your life? If not, why? How can you use it? Ask this question to yourself and give the answer, my dear friend. And after that, when you start your day, you walk towards this. Do not change your mind in other things. The next question I'd like to ask you, am I doing what am I here for? Am I doing what am I here for? क्या मैं वह कर रहा हूँ जो करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ? क्या मैं वह कर रहा हूँ जो करने के लिए इस धरती पर आया हूँ? Am I doing what am I here for? क्या मैं वह कर रहा हूँ जिस कार्य को करने के लिए इस धरती पर आया हूँ? Am I doing what am I here for? My dear friends, ये बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको अपने आप से अपने पर्पस के पास लेकर के जाएगा और आप अपने जीवन में वह कार्य कर पाएंगे जो कार्य करने के लिए आप बने हुए हैं। तो आप अपनी शक्तियों को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपनी कॉलिंग को पहचाने, अपने ईश्वर को पहचाने जिसके लिए उन्होंने आपको इस धरती पर लाया है और बनाया है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन मैं आपसे लास्ट में करना चाहूँगी और आपको उसका आंसर विदिन देना है। What will I do today by which I will be grateful for this universe and I will feel lucky and grateful myself for tomorrow? What will I do today by which I will be grateful for this universe and feel lucky to live my life tomorrow? What will I do today? ऐसा आज मैं क्या करूं by which I will be grateful for this universe, जिससे कि मैं इस यूनिवर्स के लिए ग्रेटफुल रहूं and I will feel I'm lucky and grateful for tomorrow. Means what should I do for this universe by which I can add value for tomorrow to this universe? What value I can add in others' life? What value I can add in my life? What value I can add in my kith and kin life or my friends' life or my society life or my country life? How can you help others? Friends, लास्ट में मैं आपको कुछ लाइंस बोलने जाऊंगी जो कि मैंने श्री परमहंस योगानंद जी के बुक से ली हुई है। परहैप्स ये लाइंस मैन्स इटर्नल क्वेस्ट में दी गई है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन माय डियर फ्रेंड्स, आप इस पर ध्यान देना। ये लाइन जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को आपको अंदर से प्रेरित करेगी। द कोटेशन इज दैट what is the purpose of your life on earth? What is the purpose of your life on earth? Are you here just to be born, go through the mistakes of youthful life, get married, have children, earn money, and then after your fleeting years of alternating pleasure, sorrow, struggles, boredom and fears, be buried beneath the sod? Is that all you can expect from life? Is that its highest achievement? My dear friends, in Hindi, what is the purpose of your life on earth? आपके लाइफ का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है इस पृथ्वी पर? क्या आप यहाँ पर बस इसलिए आए हैं कि आप पैदा हों, आप यूथफुल लाइफ के मिस्टेक्स करें, आपके इमोशंस आपके साथ न हों, आप उनको बैलेंस करना न जानें, आप शादी करें, बच्चे पैदा करें, बहुत पैसे कमाएं और एक सर्टेन समय के बाद आप इस दुनिया को छोड़कर थोड़े आप खुशियाँ झेलें, थोड़े दुख झेलें, थोड़ा आप स्ट्रगल झेलें, थोड़ा बोर रहें लाइफ से और उसके बाद में आप कुछ दिनों के बाद में इस धरती पर से चले जाएं और आपका कोई नामो निशान ना रहे, कोई आपको जाने नहीं, बस ऐसा जैसे लोग आते थे और चले गए वैसे आप भी आएँ और चले जाएं।
इज दैट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ? क्या आप यही सब अपने लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो? एंड इफ नॉट देन व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम योर लाइफ? और अगर आप ये अपनी लाइफ से एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो? इज दैट इट्स हाइएस्ट अचीवमेंट? क्या यही एक हाइएस्ट अचीवमेंट है? माय डियर फ्रेंड, दिस इज नॉट द हाइएस्ट अचीवमेंट कि हम धरती पर आएं, बच्चे पैदा करें, जनरेशन बढ़ाएं और चले जाएं। ऐसा करने के लिए हमें इतना फिर एफर्ट करने की, इतना पेन लेने की क्या जरूरत है? पशु पक्षी जानवर सभी तो ये काम करके जाते हैं, लेकिन किसी को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर इंसान ही दौड़ में क्यों है? मैं आपको यहाँ पे क्या दिखाना चाहती हूँ, मैं आपको किस चीज को सोच, माय डियर फ्रेंड्स, आप यू अर्न मनी, दिस इज द बेस्ट वे टू सर्व द सोसाइटी, द ह्यूमैनिटी, बट यू शुड हैव द पर्पज ऑफ योर लाइफ। लेकिन आपकी लाइफ का एक पर्पज और उद्देश्य होना चाहिए और वो आपको पता होना चाहिए आप इस धरती पर क्यों आए हैं। और आप जो कार्य भी करें आप उसके इर्द गिर्द करें, और हर एक काम में वो आप मैटेरियलिस्टिक कर रहे हो या आप पर्सनल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आप ईश्वर को हमेशा याद रखें और आप ईश्वर से हमेशा कनेक्ट रहें। आप ईश्वर को अपने सामने रख करके उनके इर्द गिर्द ही अपने कार्यों को करें, जिससे कि आपको कभी बोरियत महसूस ना होवे और आपको अपनी लाइफ से अन्य मनस्कता की फीलिंग ना आए कि अब मैं क्या करूं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि आप देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है, लोगों के पास बहुत पैसे हैं लेकिन चैन नहीं है, पीस नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, चैन और पीस तभी आती है जब हमारा सारा वर्ल्ड समान हो, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ, हमारा फिजिकल वर्ल्ड और हमारा इमोशनल वर्ल्ड, अगर ये सब चीज़ें हमारी बैलेंस्ड हैं तो ही हम अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे आपको यही संदेश है कि आप अपने इमोशनल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, हर किसी को बैलेंस करके जिएं और अपना गोल जो है हर चीज़ के टुवर्ड्स बनाएं और अपने आप को उसके लिए तैयार करें। आप अपने जीवन को उन कार्यों को समर्पित करें जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया हुआ है। आप बोलेंगे वो मुझे कैसे पता चलेगा? आप इस क्वेश्चन को, इस मेडिटेशन को आप डेली करें। दोस्तों, अगर आप इस मेडिटेशन को 21 डेज तक करते हैं तो आप देखिएगा कि आपको स्टार्टिंग के 1 वीक 2 वीक के अंदर ही बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पता चलेगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपके माइंड में आएगी और वो क्लैरिटी आपको बहुत हेल्प करेगी अपने लाइफ को रीडिज़ाइन, रीवायर करने में। तो मैं इस संदेश में आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ, आप थोड़े टाइम तक अपने अंदर जाएं, अपने मन की गहराइयों में जाएं और आप अपने इनर कॉलिंग को लेकर के आएं। आप अपने इनर कॉन्शियसनेस को अवेकन करें और आप अपने आप से कनेक्ट हो, अपने ईश्वर से कनेक्ट हो और आप किस लिए बने हैं उसको ढूंढें और आप उसके टुवर्ड्स ही कार्यों को करें। धन्यवाद। Thank you so much. Love you all. I hope you would like this meditation. After 30 seconds, just you open your eyes. You can rub your hands slowly and gradually. Then you can put on your face. Just you give the energy to your eyes and then just you spread it towards your face and your body and you love yourself lovingly as somebody, or just you imagine God is holding you. He is kissing you. He has taken you in his hand, in his lap, in his arm, and he is giving you all energy because he is very happy. Now God has found his pure child, his lovely child, his innocent child has come to him again. Thank you so much. Love you all. Listen this music for 10 seconds. After that, you can open your eyes.